नमस्कार दोस्तों, आज हर संडे की तरह आपके साथ जुड़ चुका हूँ। पुण्यश्लोकी अहिल्या देवी होलकर जी के महेश्वर में जो उनका मकान है, राजवाड़ा है, उसके नर्मदा तट पे इस वीडियो का मैं शूटिंग कर रहा हूँ। और आज का जो विषय मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ ये है कि बहुत से बैंकों में ये चर्चा चल रही है कि भाई BR एक्ट तो आ गया, लेकिन BR एक्ट आने के बाद में हमारा जो इलेक्शन है उसका क्या होगा, इलेक्शन किस तरह से होगा। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सिचुएशन हर जगह पे मुझे लग रही है, हर एक बैंक में मुझे लग रही है। कहने का मतलब ये है कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स को अप्लाई होने वाले इलेक्शन के जो रूल्स है, उन रूल्स के हिसाब से ही ये इलेक्शन तो होने वाले हैं। और ये जो इलेक्शन होगा, ये इलेक्शन आपको याद रखना है कि BR एक्ट में कुछ भी लिखा हो, लेकिन आपका जो स्टेट लॉ है, स्टेट गवर्नमेंट का जो कोऑपरेटिव लॉ है वो, या फिर आप अगर मल्टी स्टेट में हो तो मल्टी स्टेट में इलेक्शन के रूल्स हैं, उसके हिसाब से ही इलेक्शन होगा। अब ये कन्फ्यूजन इसलिए है कि BR एक्ट जब सितंबर 20 में पास हो गया था, वो पास होने के बाद में ऐसा लग रहा था कि भाई अभी 2 साल कोविड में गया तो इलेक्शन हुआ नहीं, और अभी सभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के इलेक्शन लग रहे हैं। माइंड यू फ्रेंड्स, दी BR एक्ट अमेंडमेंट विच हैज़ बीन क्लियर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ग्रेजुअली इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। और मैंने कई बार कहा है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को ये जो BR एक्ट में जो प्रोविजंस आए हैं उसके बारे में जो गाइडेंस रिजर्व बैंक दे रही है, उसके हिसाब से कामकाज करना है। वो कभी ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे स्टेट लॉ में ये है, हमारे मल्टी स्टेट एक्ट में ये है। BR एक्ट में एक स्पेसिफिक प्रोविज़न है कि BR एक्ट तो सभी एक्ट से सुपीरियर होगा, ये एक बात है। और दूसरी बात, जहाँ कहीं भी BR एक्ट में प्रोविज़न नहीं है, उसमें जो स्टेट लॉ में अगर प्रोविज़न रहेगी तो उसका आपको पालन करना है। इट वुड मीन दैट इन सम एरियाज इफ द इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडेंस इज़ नॉट अवेलेबल, इज़ नॉट देयर, then the provisions of the respective state law could be adhered to. BR एक्ट अमेंड जब हुआ तो उसमें सब अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों में ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो भूचाल आ गया। वो भूचाल इसलिए आया कि समझ में नहीं आ रहा था कि जो डायरेक्टर लोग हैं या बाकी के सब लोग हैं उनके बारे में क्या होगा, क्योंकि उसमें कुछ प्रावधान ऐसे थे कि जो इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल थे। मैं 2 प्रावधानों के बारे में आज थोड़ी सी बात करूंगा, और आपके दिल में कोई भी कन्फ्यूजन रहेगा तो आप पूछ सकते हैं, जैसे मैं इंडिविजुअल बैंकर्स को बताते आया हूं कि क्या करना चाहिए। यू मस्ट रिमेंबर दैट the BR Act does not prescribe any procedure for elections to the members of the board. And as far as elections are concerned, the rules and the regulations which are applicable to the urban cooperative banks via their respective state laws are required to be followed. It would mean that the election would be conducted by the laws and provisions which are incorporated in the state government laws. ये तो बात ठीक है। प्रॉब्लम कब आती है? जब हम BR एक्ट के अलग अलग प्रावधानों की चिंता करते हैं। जैसे उसमें एक प्रावधान है कि कोई भी डायरेक्टर बंदा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में 8 साल से ज़्यादा डायरेक्टर करके काम नहीं कर सकता। अभी ये जो प्रावधान है, इसकी चिंता बहुत लोगों को सता रही है, और इसके बारे में हम ये सोच रहे थे कि रिज़र्व बैंक कुछ ना कुछ निर्देश निकालेगा, लेकिन निर्देश अभी तक आया नहीं है। आप अगर जानते होंगे तो एक्सपर्ट कमेटी ने एक रिपोर्ट दिया था अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग के बारे में, जिसमें उन्होंने बहुत सी सूचनाएं की है। लॉट ऑफ एडवाइस दे हैव गिवन इन दैट पर्टिकुलर एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट. दे हैव written only one line in respect of the provisions of the tenure of the directors. They have stated that they are agreeable to the 8 years tenure that has been prescribed under the BR Act. It would mean that the cooperative law or the multi-state cooperative law, whatever the law which is being applicable to you, there is no such provision of tenure, but BR Act has a tenure. BR Act has a provision of 8 years tenure, and when this 8 years tenure is applicable to you, it has become applicable. Forget about the prospective and retrospective, all those things are nonsense, because
देर इज़ अ कॉमन लॉ दैट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि हमें ये प्रोविज़न मालूम नहीं है तो हम क्या करेंगे, यू कांट से दिस। लेकिन इसके बारे में रिजर्व बैंक ने पब्लिक सेक्टर बैंक को ऑलरेडी ये जो सेक्शन 10 है BR एक्ट का, उसके बारे में ऑलरेडी एक मास्टर सर्कुलर निकाला है 19 में, सितंबर 2019 में। उसमें उन्होंने 2 चीज़ें कही हैं। क्या कही है उसमें उन्होंने? एक तो डायरेक्टर का जो टेन्योर होगा वो 6 साल का होगा। 6 साल का जो टेन्योर, उसका काउंटिंग किस तरह से होगा? कंटिन्यूसली और इंटरमिटेंटली। इसका मतलब ये है कि आदमी ज़िंदगी में सिर्फ 6 साल पब्लिक सेक्टर बैंक में डायरेक्टर हो सकता है। हमारे लिए क्या होगा? अब देखो BR एक्ट तो कमर्शियल बैंकों भी लागू है, इट इज़ इक्वली एप्लीकेबल टू देम, बट देन इंस्टेड ऑफ 8 years रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉट इट डाउन टू 6 years. दिस इज पॉइंट नंबर 1. Point number 2, they have prescribed age limit. And what is the age limit prescribed? They have prescribed that the age of the director should be between 35 and 67. इस एज के साइड बीच में डायरेक्टर की उम्र होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग के बारे में whenever रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया will come out with some guidelines, it will stick to the stand that has been taken. ये हो सकता है कि वो उम्र शायद 70 कर दे, क्या होगा पता नहीं है, बिकॉज इट इज़ बीइंग टोल्ड दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ वर्किंग आउट ऑन द गाइडलाइंस ऑन द इलेक्शन नॉर्म्स. It will not conduct elections, though it has a provision. BR Act has a provision that Reserve Bank of India can conduct elections, but they will not do it unless the situation warrants. So the elections of your bank or your body would be conducted as per the respective state law or state provision. ये एक बात हुई. दूसरी बात है कि BR Act की जो 8 साल की प्रोविज़न है, इसके बारे में आपको इस वक्त चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है. क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि आपका जो रिटर्निंग ऑफिसर होगा वो तो सिर्फ स्टेट लॉ देखेगा, उसकी प्रोविज़न देखेगा, उसके इलेक्शन के रूल्स देखेगा, वो तो कोई BR Act देखने वाला नहीं है. तो इसका मतलब ये है कि 8 साल का एट द टाइम ऑफ इलेक्शन शायद उसका विचार वो लोग नहीं करेंगे. लेकिन इसके साथ ही दूसरी एक प्रोविज़न आती है, वो ये प्रोविज़न है कि तुम्हारे बोर्ड में 51% लोग प्रोफेशनली क्वालिफाइड होने चाहिए. वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड होने चाहिए, इसका मतलब ये है उन्होंने क्वालिफ़िकेशन का क्राइटेरिया वैसे दिया नहीं है, उन्होंने कोई डिग्री की प्रिस्क्रिप्शन नहीं दी है. उन्होंने इतना ही कहा है कि 10 एरिया में उन्होंने 10 एरिया लिखे हैं. अकाउंटेंसी है, एग्रीकल्चरल है, इंडस्ट्री है और लॉ है. इसके बारे में उन्होंने 10 एरिया लिखे हैं, उसमें कॉर्पोरेशन भी एरिया है. इस एरिया में उनका ये मानना है कि बंदे को अच्छा अनुभव होना चाहिए या स्पेशलाइज्ड अनुभव होना चाहिए. वो डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड आप नहीं करोगे, डिसाइड रिजर्व बैंक करेगा कि भाई ये जो बंदा है इसको प्रोफेशनल डायरेक्टर कहा जाए या नहीं. लेकिन और एक दिक्कत आने वाली है, वो ये है कि रिजर्व बैंक ये कहती है कि प्रोफेशनल डायरेक्टर्स 51% होने चाहिए. अगर 51% नहीं है तो वो किसी भी बंदे को बिठा सकते हैं और प्रोफेशनल डायरेक्टर को या तो कोऑप्ट करवा के फिर से इलेक्शन करवाने के लिए बोल सकते हैं. दूसरी बात, आपका जो चेयरमैन होगा फुल टाइम होगा पार्ट टाइम होगा वो अलग एरिया है, उसके बारे में अगर बात करना चाहूँ तो और एक अलग वीडियो हो सकता है. लेकिन जो चेयरमैन होगा उसका प्रायर अप्रूवल आपको रिजर्व बैंक से लेना है. अब आपकी तकलीफ ऐसे होगी कि रिटर्निंग ऑफिसर जो होगा वो इलेक्शन ले लेगा, वो लेने के बाद में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इलेक्शन करवा देगा. तो आप प्रायर अप्रूवल कहाँ से लोगे? आपको एक ही चीज़ करनी है, जो स्टोरी हुई है वो रिजर्व बैंक को बतानी है और उनको बताना है कि भाई ये बंदा चेयरमैन हो गया, ये बंदा वाइस चेयरमैन हो गया. लेकिन आपको ध्यान किस चीज़ का देना है? वेयर इज़ द पिन पॉइंट? वो चेयरमैन के लिए भी वो ये चाहते हैं कि उनको बैंकिंग का अनुभव होना ज़रूरी है. अब ये अनुभव होना ज़रूरी है, इसका कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है. जैसे कि मैंने कहा कि सेक्शन 10B या 10C में जो उन्होंने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन दिए हैं उसमें वो इतना ही कहते हैं कि ये 10 एरिया है, ये 10 एरिया में एक्सपर्टीज़ होना ज़रूरी है. इसका मतलब ये है कि कल का पास हुआ CA आज डायरेक्टर नहीं बन सकता. क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि उसके पास रिक्वायर्ड अनुभव नहीं है. सो सिर्फ CA हो गया, CA पास हो गया, उसको डायरेक्टर बना दो, ऐसा नहीं चलेगा. Experience, specialized knowledge are the 2-3 things which will be interpreted by Reserve Bank of India for deciding whether the director is professional or otherwise.
As far as the current elections which are being undertaken in various states after the COVID episode, मुझे लगता है कि स्टेट लॉ का आप कंप्लायंस करो और रिज़र्व बैंक को आपका जो प्रोसेस है वो पूरा बताओ। ये देखो कि आपके बोर्ड में से 51% लोग वो जो प्रोफेशनल क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब किया गया है वो कंप्लाई करते हैं, क्योंकि अगर वो कंप्लाई करेंगे तो आपको परेशानी कम होगी। रिज़र्व बैंक ने अभी इसके ऊपर डंडे लगाना चालू नहीं किया है, लेकिन 8 साल के ऊपर अगर कोई डायरेक्टर है, इलेक्शन आपका BR एक्ट आने के बाद में, BR एक्ट के अमेंडमेंट आने के बाद में अगर आपका इलेक्शन हुआ है और उसमें अगर 8 साल के ऊपर कोई बंदा है तो वो ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि यू हैव वायलेटेड द BR एक्ट। द पॉइंट इज़, द कॉमन डिफेंस दैट द बैंक्स आर टेकिंग इज़ दैट कि भाई यहाँ पे RBI की गाइडेंस नहीं है तो हम क्या करेंगे। तो ये डिफेंस टिकने वाला नहीं है। क्यों नहीं टिकने वाला? There is a separate legal provision, and that separate legal provision is required to be interpreted. If you are there for 8 years, you have to ensure that you are no longer in the board in the interest of the bank. तो जितनी भी बैंकें हैं उनको सब तकलीफ होने वाली है कि बैंक आगे चलाएगा कौन। तो बैंक चलाएगा जो प्रोफेशनल आप अपॉइंट करते हो, CEOs MD लेकर के, उनका काम है बैंक चलाना। डायरेक्टर्स का काम बैंक चलाना नहीं है। डायरेक्टर्स का काम बैंक को दिशा देने का है। और इसीलिए बैंक आपको अगर 8 साल के ऊपर आपकी पीरियड एक बैंक में हो चुका है एज ए डायरेक्टर, तो आपको रुकना पड़ेगा। शायद उसके एक्शन लेने में थोड़ा टाइम जाएगा, थोड़ा समय जाएगा, लेकिन जो कन्फ्यूजन है वो मैं दूर करवाने की कोशिश करता हूँ। तो पहली बात, जो इलेक्शन की प्रोसेस आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने लगवाई है वो चलने दो। ये एक बात। हो सके, जितना हो सके उतना 51% प्रोफेशनल डायरेक्टर्स लाने की कोशिश करो। कोशिश ये करो कि आपके डायरेक्टर्स की उम्र 70 के ऊपर ना हो। कोशिश ये भी करो कि 51% आपके अगर बोर्ड में आ जाते हैं इलेक्टेड तो आपकी परेशानी कम होती है। और जिन डायरेक्टरों को 8 साल के ऊपर का पीरियड हो चुका है और अगर अभी आपका इलेक्शन चालू है तो उनको रिक्वेस्ट करो कि आप अर्जी ना भरें। दे शुड नॉट nominate themselves as a candidate for the election if they have completed 8 years period, because this is the law, and if we are not trying to follow it, we are violating the BR Act. अभी रिज़र्व बैंक ने इसके बारे में पेनल्टी का शस्त्र उठाया नहीं है। इसकी वजह यह है कि रिज़र्व बैंक खुद इसके बारे में जो रेगुलेशन देना चाहती है उसके ऊपर काम कर रही है। जैसे CEO के बारे में उन्होंने रेगुलेशन दे दिया, 18 हाई कोर्टों में लोग चले गए। वो CEO और MD का जो पीरियड है 15 साल का, 18 हाई कोर्ट में चले गए। आप रिज़र्व बैंक ने एक कोर्ट में उनका एक्सप्लेनेशन दिया है, वो अगर एक्सप्लेनेशन आप पढ़ोगे तो किसी भी कोर्ट में ये जो अर्जियाँ चल रही है वो टिकने वाली नहीं है। क्योंकि वो तथ्यहीन है। रिज़र्व बैंक की जो पावर्स है वो बहुत वाइड है। और BR एक्ट का जो अमेंडमेंट्स अभी आया है, जो पिछले साल आया है, 2020 में आया है, उसकी वजह यही है कि वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को अच्छी तरह से कंट्रोल करना चाहती है। उन्हें पूरा कंट्रोल चाहिए। देखिए, आपका ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट का कंट्रोल उनके पास गया, डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट का कंट्रोल उनके पास गया, प्रोफेशनलिज्म का कंट्रोल उनके पास गया। फिर भी वो BOM कह रहे हैं कि BOM आप चालू रखो, क्योंकि BOM उनका कैंसिल करने का इरादा है, लेकिन उसको समय लगेगा। वो शायद ये सोच रहे होंगे कि जिस बैंक में 51% के ऊपर प्रोफेशनल डायरेक्टर है उसमें BOM का मसला ख़त्म कर दो। होता है नहीं होता है, आई डोंट नो, बट दिस इज़ वेयर द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन द कंट्री आर स्टैंडिंग, एंड यू हैव टू फॉलो द रूल ऑफ लॉ, एंड देयरफॉर फॉलो व्हाट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेज। 8 साल के ऊपर के जो बंदे हैं उनको जयराम जी की कहो, यही आपके बैंक के हित में। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को और कोऑपरेटिव बैंकिंग के जो फ्रेंड्स को उनको आप शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। आपके अगर कोई सवाल है तो पूछिएगा। मैं कभी भी टेक्निकल भाषा में बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं लॉयर नहीं हूँ। तो सरल, सीधी, सिंपल लैंग्वेज विच विल इनेबल यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू बी डन। जो सवाल दिमाग में चल रहे हैं वो उन सवालों का अगर जवाब इस वीडियो से नहीं मिलता है तो मैंने ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसके ऊपर आप मेल कर सकते हो। मैं जवाब ज़रूर देता हूँ। थोड़े महेश्वर घाट के दर्शन आपके लिए करवाऊँगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, कीप वॉचिंग। थैंक यू। स्टॉप कर।